राधा आराधिता येन सो श्री राधा आराधिता है। राधा जी आराधित होती हैं जिनसे, वो है श्री राधा आराधित, और राधा आराधिता है श्री राधा आराधित। और राधा जी भी कभी कभी आराधना करती हैं जिनकी, वो है श्री राधा। ऐसे श्री राधा कृष्ण स्वरूप को नमन। इस वैष्णव कृष्ण भक्ति के मार्ग में प्रेम की आकृति श्री राधा जी हैं और आनंद रूप श्री कृष्ण हैं। इसकी प्रतीति करने के लिए माधुर्य स्वरूप वृंदावन में, ये धाम में ब्रह्मचर्य प्रमार्ग से, ब्रह्मचर्य मार्ग से, उत्कृष्ट मार्ग से कोई महामानव जो श्री हित हरिवंश संस्था के अर्भक हैं, उनकी तुलना में वहाँ जो महापुरुष सब हुए हैं उसमें एक बालक हैं, वो आज एक अलंकार घटित हो रहे हैं, सिद्ध हो रहे हैं। श्रीमद् वैष्णव कृष्ण भक्ति शरणौ प्रेमाकृति राधिकानंद कृष्ण इति प्रतीति करणे माधुर्य वृंदावने धाम्नि ब्रह्मचर्य प्रमार्ग विषया कश्चिन् महामानवो लंकारो घटते धुना हित हरि श्रीवंश संस्थार्भक है। ऐसे सौम्य स्वभाव सन्मूर्ति प्रेमानंद ब्रह्मचारी जी आदर्श मार्ग में रहते हुए प्रतिक्षण सर्वदा श्री युक्त होकर वर्धमान होते रहें, ये शुभकामना है। ये आप लोगों से प्रार्थना। इसमें खास बात यही है कि मसकहीं करें बिरन चियज अजय मशक्ते हीन। वो सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु गुरुदेव, उन्हीं की कृपा से कभी भी कहीं भी किसी को जो कुछ प्रकाश, अनुभूति, प्रेम, आनंद, द्वंद्वातीत स्थिति, वो सब केवल कृपा, और कृपा में अपना कोई योगदान नहीं होता। कृपा अहेतुकी है, और वो जास कृपा ने कृपा आघाती, वो बढ़ती ही रहती है। वो कृपा ही एक शब्द परिचय में आया है, उसी कृपा का सारा कुछ का है। ज्ञान विज्ञान तो सब बुद्धिगत है, और वो अतर्क है बुद्धि से, मन से अतर्क है, पर वो कृपा करके मन और बुद्धि में आके विराजमान हो जाता है। फिर मन मन नहीं रहता, बुद्धि बुद्धि नहीं रहती, वो साक्षात प्रिया प्रीतम स्वरूप हो जाता है। तो उसमें मूल कृपा ही है, कृपा से ही सब। कृपा रूप जो वप धर्यो, कृपा जब मूर्तिमान रूप धारण करती है तब इस प्रेम रस का अनुभव होता है। ये प्रेम रस आकाश स्थित पकड़ने वाला बौना, इत बौना आकाश फल पा ही नहीं सकता, पर कृपा स्वयं आके हाथ लग जाती है। यही कृपा श्री प्यारी जू की, जो अपने सबके ऊपर बरस रही है। धाम, नाम, रूप, लीला, आचरणों की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, दृष्टि की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता, ये सब कृपा से होता है। साधन पक्ष में कहीं ना कहीं अहम बना रहता है, कर्तृत्व भाव कुछ ना कुछ। जब वो साधन परिपक्व होता है तब कृपा पक्ष आ जाता है कि ये सब कृपा से हो रहा है, और जहां कृपा आई और अहम लीन हुआ तो जीवन मुक्ति स्थिति अपने आप जागृत हो जाती है। क्योंकि हाँ, जो हमारा स्वरूप है वो जीवन मुक्त ही है, वो कभी बंधा ही नहीं था, ना कभी बंधेगा। बस जो देह भाव को लेकर पांच ज्ञान इंद्रियों द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का भोक्ता बन बैठा, वह ये कृपा से, जब कृपा सब भ्रम मिट जाएंगे, उनकी कृपा से ही है। सब गुरुजनों का जब आशीष प्रकट होता है तो द्वंद्वातीत स्थिति प्रकट हो जाती है, क्योंकि द्वंद्वातीत था, है, वो रहेगा। वही स्थिति अनुभव में आ जाती है बस। अब उस जो प्रेम है वो अपने आप से अपने आप में है। प्रिया प्रीतम अपनी आत्मा है, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद हमारे आत्मस्वरूप श्री प्रिया प्रीतम है, आचार्य हैं।
गुरुदेव ये हमारी आत्मा है। बस जितना अपनापन शरीर शरीर संबंधियों और बाहर व्यवहार में है, ये लय हो जाए और वास्तविक अपनापन प्रकाशित हो जाए आत्मस्वरूप का, तो यही प्रिया प्रीतम है। यही सबकी चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। चाहे ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। ये क्रूरा अपि पापिनो कैसे हैं? न सताम संभास्य दृश्याश्चये, फिर भी सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धि। ये कृपा से समझ में आ जाता है, हृदय शांत हो जाता है। शांत हृदय में ही प्रेम का भाव का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए सबसे पहला भाव है शांत भाव, फिर है दास सख्य वात्सल्य कांता सहचरी भाव। ये तो गुरु कृपा से ही सब शमन हो जाता है। साधन असाधन के त्याग के लिए है, साधन असाधन के त्याग के लिए है। वस्तु की प्राप्ति कृपा से होती है। जहां साधन से वस्तु प्राप्ति की बात आती है, वो केवल असाधन रहित होने के लिए है। क्योंकि कारण तो बना ही साधन ना, असाधन छूटा तो निर्मल हृदय में, निर्मल बुद्धि में अनुभव हो गया वो परमात्मा सब कुछ प्रभु है। श्री कृष्ण ही मन बने, इंद्रियाणाम मनस्य, वही बने हुए, वही बुद्धि बने हुए, वही अहम है। मैं शब्द केवल कृष्ण है। मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा, तो मैं कौन है? ना समझकर पांच भौतिक देह में आरोप करके अमुक जाति, अमुक कुल, अमुक विद्या, अमुक पदवी, उसका भ्रमात्मक स्वरूप आ गया। और ये सब हटाओ तो अहम जो निषेध किया जाता है वो ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म ही है। भगवान ने मैं वही हूं। और जब मैं आरोपित मिथ्या में हो जाता है, भ्रमात्मक में, तो वो बंधन का कारक होता है। वही मैं जब सत्य में स्थित हो जाता तो वो मैं है ही श्री कृष्ण, वो ब्रह्म ही है। मैं अहम, ये शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप है। अहम जो मैं है शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप है। पर उसका अंतःकरण धर्म में उतर जाना और फिर देह भाव से युक्त हो जाना, यही बंधन का कारण बन गया है। ये अंतःकरण धर्म का मैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, इसका थोड़ा ग्रंथि सुलझ जाए गुरु कृपा से, तो कर्तृत्व भोक्तत्व भाव देह का हटे, तो आप देखोगे वो जो मैं स्फुरित हो रहा था वो प्रभु ही है, दूसरा नहीं है। अपनी तो सत्ता ही नहीं है। जो हमने एक अलग सत्ता मान रखी, अमुक पदवी, अमुक विद्या, अमुक कुल, अमुक अमुक, ये भ्रम है। ये जहां हटा तो वही वही है। भक्ति की स्थिति हो जाती, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुध ना रहे एक रहे नंदलाल। और ज्ञानी की स्थिति होती है केवल केवल मैं ही मैं के सिवा कुछ नहीं है, बस। और माया सांसारिक पुरुष की स्थिति रहती, मैं और तू, तेरा और मेरा, भाई ये झंझट मिटाना है। तेरा मेरा ये झंझट मिट जाए तो शुद्ध आनंद है। कहीं कोई भी कोना ऐसा नहीं जहां आनंद बिखरा न घूम रहा हो। दसों दिशाएं उसके लिए आनंदमय होती हैं। जिसका ये द्वंदात्मक भाव नष्ट हो जाता है, मायाकृत भाव नष्ट हो जाता है। खूब निरंतर नाम रटन करता रहे और गुरुजनों की कृपा मनाता रहे, बस। साधन में उतना बल नहीं है कि हमें द्वंद्वातीत कर सके, कृपा में बल है। इसीलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा कहे गए ना। ये साधन भगवत कृपा से बनता है, जो बनता है साधन। पर उसके बाद पता चला कि साधन तो केवल असाधन त्याग के लिए है। बात तो जो बनती है या बनी है वो तो केवल कृपा, अहेतु की कृपा से बनी है। उसमें साधन पक्ष मैं ने ऐसा किया तो उसका परिणाम ये भगवत प्राप्ति नहीं होती। किसी भी क्रिया का परिणाम भगवत प्राप्ति नहीं है। क्रियाओं के परिणाम तो शुभ और अशुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं, शुभ क्रिया अशुभ क्रिया। भगवत प्राप्ति क्रियाओं का परिणाम थोड़ी है। भगवत प्राप्ति तो कर्तृत्व भाव के त्याग का जब भाव उदय होगा तब अनुभव होगा। ये क्या है, बहुत बढ़िया कृपा है प्रभु की।
अभी समय है, निकल चलते हैं, अपने देश निकल चलते हैं। जो भी माया के भ्रम में फंसे हैं, इसका त्याग करके बस कहाँ जाना है, अंदर ही है सब। यही धाम है, यही लीला हो रही, यही सब नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसे, यहीं बैठे हुए हैं। और वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। सुई के छेद में जहां धागा जाना मुश्किल है, वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर सकते हो। यही सब कुछ लिए बैठे हैं। अनंत ब्रह्मांडों का वैभव, धाम का वैभव सब अंदर ही लिए बैठे हैं प्रभु। हमारे हृदय में भी बैठे हो, चींटी के हृदय में भी पूरा वैभव लिए बैठे। बड़ा अनुभव वो गुरु कृपा से हो जाता है। गुरु को साक्षात हमारे ऊपर कृपा करने के लिए कृपा ही प्रभु की आई है, प्रभु ही कृपा रूप धर के आए हैं। अधीन कर दे मन को गुरु के। भाई यही कठिन, आज जो भगवत प्राप्ति में कठिनता है ना, कि हम बुद्धि बल से पार होना चाहते हैं। आप परंपरागत या महापुरुषों के बिना गुरु कृपा के वास्तविक जो जड़ चेतन की भ्रमात्मक ग्रंथि हुई है, उसका निवारण नहीं पाएगा। उसका निवारण गुरु कृपा से, तभी एकदम फिर सब साधन पक्ष तपस्या पक्ष ये सब गौड़ हो जाते हैं। फिर बस होता है वचनम करिष्ये, अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश पासे। मन वचन कर्म से अपने आचार्य और गुरुदेव के वचनों का पालन किया जाए, उन्हीं के द्वारा दिए बल से परम पद हमारे हाथ में रखा हुआ है, हमारे हाथ में रखा है। जैसे पिता की संपत्ति पर गंवार बालक भी सरकारी कानून से अधिकारी बन जाता है। पड़ोसी का लड़का बहुत न्यायाधीश हो, पढ़ा लिखा हो, तो वो अधिकारी थोड़ी बन जाएगा। लेकिन वो पिता का पुत्र जो विशेष ज्ञान विज्ञान संपन्न भी नहीं है, वही अधिकारी बन जाता है। ऐसे ही जो हर पल प्रभु की कृपा मनाता रहता है, प्राप्त सुख दुख को समान भाव से सहता हुआ निरंतर भगवत स्मरण परायण रहता है, वो भगवान की परम पद को, परम गति को ऐसे ही प्राप्त कर लेता है जैसे अबोध बालक पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। प्रभु बहुत करुणामय है, समय दिया है मानव योनि में, खूब अच्छे आचरण करते हुए, भजन करते हुए प्रभु की कृपा का अनुभव करें, इसी जन्म में प्रभु का साक्षात प्राप्त करें। दीपक जादौन जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो कर्म स्वार्थ से किया जाता है उसका भी फल और पुण्य मिलता है? जैसे आप सुख की आकांक्षा से प्रयाग गए, मैं जाऊंगा गंगा नहाऊंगा, अच्छे आचरण होंगे तो हमें भगवान कृपा करेंगे, संपत्ति हमारी कामना की पूर्ति, या जैसा ऐसी भावना, हाँ उसका लाभ मिलेगा। अगर सुशुक वांछा से पाप कर्म करते हो तो उसका लाभ, उसकी हानि होगी, और जो आप शुभ कर्म करते हो उसका लाभ मिलेगा। लेकिन यदि उसे भगवत समर्पित कर देते हो तो परम लाभ मिलेगा। फिर शुभ अशुभ दोनों विध्वंस हो जाएंगे, दोनों नष्ट हो जाएंगे, और आप सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे। सुसुख वांछा हमारी है, और ये तब तक मिटेगी नहीं जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। ये बुद्धिगत नहीं है, ये स्वभावगत है। ये सूक्ष्म शरीर से ऊपर कारण शरीर में विराजमान है, स्वभावगत है। सुख भोगने की लालसा, और ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम सुख सिंधु के अंश हैं। भाई हमारी उत्पत्ति जो हुई है वो सुख समुद्र भगवान से है, उन्हीं के तो अंश है ना। तो सुख समुद्र भगवान का अंश सुख की खोज कर रहा है, पर दिशा गलत हो गई, अंतर की जगह बाहर हो गई, और बाहर है विषय, तो विषयों में सुख का खोज कर रहा है। यही अज्ञान, यही उसके जन्म मरण का हेतु हुआ। तो सुसुख वांछा बाधक नहीं है, बाधक सुसुख वांछा का गलत जगह भोग करना, गलत जगह से प्राप्त करना। हम नाम कीर्तन में भी तो सुखी होते हैं, दूसरे को पवा के भी तो सुखी होते हैं, किसी बीमार की सेवा करके भी तो सुखी होते हैं। तो सुख तो मिल ही रहा है ना, भगवान की आरती कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं तो सुख तो हो रहा है ना, उनकी कथा गा रहे हैं तो सुख तो हो रहा है ना। ये वास्तविक स्वसुख है, स्व आत्मस्वरूप, ये वास्तविक। जो हम स्वसुख मान रहे हैं शरीर का, भोगों का, ये पर है, स्वसुख नहीं है। हमारी बात समझ में आ रही? दूसरे से जो सुख प्राप्त करने की लालसा है वो पर है, और स्वसुख
जैसे प्रभु अपनी आत्मा है, अपने हैं, उनका नाम, उनकी कथा, उनकी लीला, उनके धाम, उनके रूप का चिंतन, उनके भक्तों के बीच में बैठकर आनंदित, ये वास्तविक स्वसुख है। देह भाव को लेकर जो स्वसुख की भावना की गई है, वो प्रायः अधर्माचरणों में ही लगाती है। ध्यान देना, जब हम देह भाव से युक्त होकर किसी भी भोग की तरफ उतरेंगे कि हम सुख भोगे, फिर ज्ञान की बात हट जाएगी और लगेगा आप चाहे जैसे हो, मुझे ये पाना है, ये भोगना है, ये करना है, धीरे धीरे वो अधर्म आचरण में चला जाएगा। क्योंकि शरीर को मैं मानना ही अज्ञान है, प्रभु को अपना मानना, यहीं से ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। तो गुरुदेव, प्रभु, संतजन, ये कहने को 2-3-4 शब्दों में है एक ही, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तो अगर सुसुख वांछा धार्मिक है, दूसरों को सुख देने वाली है, तो कोई हानि की बात नहीं। लेकिन वो राक्षसी है, सुसुख वांछा, कि चाहे मरे मुझे सुख भोगना है, ये आसुरी भाव का त्याग कर दे, तो सुसुख वांछा भी वास्तविक स्वसुख में पहुंच जाएगी। स्व, शंकर सहज स्व रूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड स्व, हम उस स्व की बात कर रहे हैं ना। तो अगर हम स्व पर को स्व मान लेंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। ये शरीर और प्रकृतिजन्य भोग पर हैं, ये स्व नहीं है। प्रभु, प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम, ये स्व है, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। अगर इस भाव से हम कहीं भी कुछ भी, तो हमसे अधर्म होगा ही नहीं, क्योंकि प्रभु सामने हैं, प्रभु लक्ष्य में है। और जब शरीर लक्ष्य में होता है तो चाहे जितना सावधानी करें, अधर्म हो ही जाएगा। शरीर प्रधान भाव रखने वाला देहाभिमानी, उसके द्वारा 2 प्रकार के कर्म होते रहते हैं, शुभ और अशुभ, लेकिन भागवतिक कर्म नहीं होते। जो शरणागत होकर संतों का सत्संग सुनता है भाव, उसके अंदर फिर एक शुभ अशुभ से अलग कर्म होता है भागवतिक। जो कर्म हुआ प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु को समर्पित करते हुए शास्त्र सम्मत कार्य करना, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, अब वो ऊंचे उठ जाएगा, वो अध्यात्म की भूमिका पर विचरण करेगा और वास्तविक सुख को प्राप्त कर पाएगा। सचिन दत्ता जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने देह की आसक्ति को छोड़ने को बोला है और गुरु भी एक तत्व है, परंतु संत भगवान जब शरीर छोड़ते हैं तो उनकी समाधि बनाई जाती है उनके। देखो, हमारी चिंतन की बात, केचुल छूट गई, सांप निकल गया, पिंजड़ा पड़ा हुआ है, पक्षी उड़ गया। चैतन्य घन आत्मस्वरूप भगवान का अंश है। वो इस शरीर को मैं मान करके भोगों को भोगते हुए फंस गया था। गुरु कृपा से देह भाव नष्ट हुआ, समझ रहे हैं? अब हम परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गए। देह का महत्व नहीं, पर जिनका देह भाव जिनकी कृपा से नष्ट हुआ है, वो उसको ब्रह्म रूप देख रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि ये हमारे गुरुदेव का शरीर है, ये भी ब्रह्म रूप है। अब इसको समाधि में स्थित करके कुल परंपरागत उनकी पूजा हो रही, भाव बन रहा है, बात ये है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता स्वरूप को। मान लो कोई शिष्य ना हो, कोई ना जानता हो कि इस कोटि का महात्मा है, शरीर छूटा पड़ा है, कहीं भी पड़ा है शरीर, तो क्या उसकी गति में अंतर पड़ेगा? क्या क्या उसका देह, ये केवल भाव संपादन के लिए कि मुझ अधम को जिस शरीर के आश्रय से अज्ञान का नाश हुआ, उनके श्रीमुख से वचन सुने, उनके शासन, उनके दुलार, उनके प्यार ने मुझे माया से मुक्त किया, मेरे लिए वो शरीर भी ब्रह्म स्वरूप है। हम उसे विराजमान करके आरती करते हैं, पूजा करते हैं, भाव रखते हैं, करना चाहिए। भाव है, जो ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो देह भी ब्रह्म स्वरूप हो गया। पर ये कब? जब हम माया मुक्त हुए तब। अगर हम माया भाव रख करके इस शरीर को, तो यही दुर्गति का कारण है और यही बंधन है और यही नाना प्रकार के आवागमन जनित दुखों को प्रदान करने वाला है। आप समझ पा रहे हैं? शरीर कोई खास बात नहीं है। देखो, 5 महाभूत हैं, उनसे बना हुआ समाधि बना दी, ये वो 5 अपने में मिल गए जा करके। अब हमारा भाव है मेरे गुरुदेव भगवान यहाँ है, तो काहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, कहीं भी भाव कर लो, वहां तो भाव कर लिया और उसका कल्याण हो जाएगा, उसको अनुभूति होगी। क्योंकि जहां भी भाव करेगा वो ब्रह्म स्वरूप, वो भगवत स्वरूप, गुरुदेव का भाव किया ना, वहीं उसको अनुभव में आ जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन
तैसी, कोई अंतर नहीं। पर वहां तक पहुंचने के लिए ये बात कही जाती है कि इस शरीर का राग त्याग करो। बिना शरीर राग के त्याग के आप अंतर की महिमा को नहीं जान पाओगे। स्थूल शरीर से राग त्याग करो, फिर आओ अंतर, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, सूक्ष्म शरीर से त्याग करो, फिर स्वभाव, 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनको भी, तब तुम अपने स्वरूप को अपने आप से अनुभव कर पाए। और जहां अनुभव हुआ तो वही था, वही है, वही रहेगा, कोई अंतर नहीं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अब ऐसे महापुरुष के शरीर का पूजन करो या तिरस्कार कर दो, जीवित या शरीर छोड़ने के बाद, दोनों में वो समान रहता है। कोई चंदन लगा रहा है तो कोई निंदा कर रहा है, लेकिन उसके हृदय में कोई द्वैत है ही नहीं। तो चंदन लगाने के प्रति वाले के प्रति कोई आशीर्वाद नहीं, और गाली दे के पीटने के वाले कोई उसके लिए श्राप नहीं, क्योंकि वो देख रहा है, भक्त है तो अपने प्रभु को देख रहा है, ज्ञानी है तो अपनी आत्मा को कर रहा है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो ये जो भाव है कि फिर उनके शरीर की पूजा क्यों करते हैं हम, उनके शरीर की समाधि क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनके शरीर से शब्द हम सुन पाए हैं। नहीं तो शब्द तो व्याप्त हैं, अभिव्याप्त हैं, हम कहां सुन पा रहे हैं। भगवान के शब्द अब भी व्याप्त हैं। शब्द निकलते ही तुरंत पूरी सृष्टि में फैल जाता है। जैसे आपके पास यंत्र हो तो इस समय अमेरिका में क्या बोला जा रहा है, आप अगर मिला पाओ तो अभी पता चल जाएगा, वो बोलने लगेगा। दृश्य दिखा, अब तो आजकल और बढ़ गया, दृश्य दिखाई देने लगेगा, मतलब वो पूरे संसार में फैल गया। अगर उसको पकड़ने वाला यंत्र है तो पकड़ लेगा ना। ऐसे ही भगवत वाणी, तत्व ज्ञानी महापुरुषों की वाणी, अब हमारे तो इतनी पकड़ है नहीं, तो भगवान ने कृपा करके गुरु रूप धारण किया, संत रूप धारण किया, और जब हमें उपदेश किया तब हमें अनुभव हुआ। तो जहां से उपदेश हुआ वो हमें प्रभु के समान पूज्य हो गया। तो हम उनकी मूर्ति बनाते हैं, उनकी छवि की पूजा करते हैं, और उससे हमें अनुभव होता है, उससे हमें आत्म साक्षात्कार होता है। अब हमारे हृदय में ये बात अगर रहे कि अगर शरीर की इतना त्याज्य है तो फिर उनकी पूजा क्यों होती है, हमारे शरीर की त्याग, क्योंकि आप शरीर में राग करके स्वसुख वांछा से इसको भोग रहे हैं, इसका त्याग करना है। शरीर के प्यार दुलार के लिए मना नहीं है, पर अपना मैं मानकर भोग भोगने के लिए नहीं। जैसे ठाकुर जी की सेवा में पात्र आता है, हम उसको बहुत प्यार से धुलते हैं, साफ करते हैं और अच्छी जगह पधराते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की सेवा का पात्र है। तो वो एक धातु सेवा का पात्र हो सकती है, और ये तो हम इसे नहलाते हैं, धुलाते हैं, खवाते हैं, पिलाते हैं, स्वस्थ रखते हैं, और खूब समाज में और भगवत सेवा में, बुजुर्गों की सबकी सेवा में, ये सेवा पात्र है। अब बात अलग हो गई, और ये मैं हूं और मुझे सब कुछ भोगना है, अभी बात अलग हो गई। उन महापुरुषों ने शरीर राग त्याग करके अपने स्वरूप की अनुभूति की, और उसी अनुभूति के वचन उनके दर्शन से, उनके सेवन से, उनकी वाणी से मुझे हुए, इसलिए वो रूप भी हमारे लिए ब्रह्म के समान वंदनीय हुआ। इसलिए दो बातें दिखाई देती है, अन्वय और व्यतिरेक, है नहीं है, दोनों बातें कही। बोले पूरा संसार जो देख रहे हो मिथ्या है, यहां से शुरू होता है उपदेश। ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, अन्वय व्यतिरेक, एक है और एक नहीं है। और जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं इस उपदेश के, तो फिर सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, कोई दूसरा है ही नहीं। आगे ना, पर यह बात तब समझ में आएगी कोई दूसरा नहीं, जो दूसरा माना पहले उसका त्याग करो। पहले राग रहित हो, फिर जब आप देखोगे तो जिससे राग रहित हुए थे वो भी वही है, दूसरा कोई नहीं है। पहले आप अगर ऐसा भाव आरोपित करोगे तो फंसे रहोगे। हमारी बात समझ में आ रही जी? महाराज जी, नारायण स्वामी जी नहीं, आप उनके पौत्र जी हैं, सके पौत्र जी हैं, और उनकी जीवनी और उनके कुछ श्लोक हैं। कल्याण में भी एक छपा था, एक संत का अनुभव, वो भी भाई जी ने इसमें लिखा हुआ है। अब तुम पूरा स्वाध्याय कर लेंगे। हाँ, बहुत अहोभाग्य आपके दर्शन और महापुरुषों के पावन चरित्र देने के लिए। खूब नाम परायण रहिए। नारायण स्वामी नाम की महिमा प्रकट हो, ऐसे नली लगा के सुलवाते थे। जी, कैसे कैसे महापुरुष है।
कितना नाम जप किया कि नस नस से नारायण नारायण निकल रहा है, नस नस से प्रभु का नाम निकल रहा है। हाँ। ईश्वर